हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद हो कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इंटीग्रेशन 12th क्लास की। तो हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल AR मैथ क्लासेस पर हमने स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो उसका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि लिमिट दे रखी है हमें 0 से π/4 log sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस π/4 log 2। ये हमें दिया हुआ है तो लिखेंगे लेट इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बताता हूं, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। इतना आप पढ़ चुके हो डेफिनेट इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू, इसको हम I के इक्वल मान लेते हैं, 0 to π/4 लिमिट 0 to π/4 log sin 2x dx। ठीक, तो यहां तक आपको चीज समझ में आई। अरे हमने इसको I के इक्वल केवल अभी माना है, लेट किया, लेट I इज इक्वल टू 0 to π/4 log sin 2x dx। अब देखिए क्या करते हैं, 2x को हम यहाँ पर सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मान लेते हैं। तो क्या करते हैं कि यहां पर लिखेंगे, दो इधर कोपचे में आ जाते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू t। हमने 2x को t मान लिया, इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो x के रेस्पेक्ट में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 1 इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx हो जाएगा। यहां तक की चीज आपको क्लियर। अब मैं dx की यदि यहां से वैल्यू निकालूं तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2, dt अपॉन में 2 आ जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ पर लिमिट जो दी हुई है वो x के टर्म में दी हुई है, और हम निकालनी किसके टर्म में, t के टर्म की। अब हम लिमिट निकालेंगे यहां से। तो कैसे निकालेंगे कि when x इज इक्वल टू π/4 then t इज इक्वल टू देखिए यहां पर x की जब आप वैल्यू रखोगे, π/4 यहां पर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 into π/4 पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू π/2। तो हमारी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, π/2। जहां π/4 है वहां π/2 लिख देंगे। जब हम इसको t के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहां पर π/2 रख देंगे। और जब हम x बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा, t बराबर 0 आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए x बराबर हम 0 ले रहे हैं, तो यहां पर जब आप 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है। अब देखो आप I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अपर लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो हमने 0 रख दिया, और अपर लिमिट कितनी है, π/2। यहां पर π/4 थी, यहां पर π/2, तो हमने यहां पर पाई अपॉन में 2 रख दिया। तो यहां तक की चीज आपको क्लियर। अब देखिए लॉग लिख दिया, साइन 2x को हमने t माना है। इधर देखिए 2x को हमने t माना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन t इंटू dx की हमने वैल्यू निकाली, dt अपॉन 2, तो यहां पर रख देंगे dt अपॉन में 2। तो मैं इस 2 को बाहर शो अप कर देता हूं मल्टीप्लाई में, और इसे यहां से मिटा देता हूं। तो dt अपॉन में 2 कर दिया। तो देखिए अब आप एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि हमें कोई फंक्शन दिया है 0 to a, 0 से a हमें कोई फंक्शन दिया है f(x), तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, f(x) dx। तो हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 to a f t और dt। अब देखिए हमारे पास x का कोई भी फंक्शन है, तो x के फंक्शन की जगह हम t रख सकते हैं, तो वो उसी के इक्वल होता है। तो यहां पर जहां जहां t है वहां मैं x कर दूंगा, तो फंक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। I इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 पाई अपॉन में 2 लॉग साइन t की जगह हम x रख देंगे। इस प्रॉपर्टी के अलोंग t की जगह x की जगह t रख सकते हैं, तो t की जगह हमने x लिख दिया इनटू, अब यहां पर dt है तो dx कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर हुई होगी।
तो यहाँ तक की चीज तो बहुत सिंपल थी। अब देखिए इसके बाद मैं ऊपर से रफ करता हूँ और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे। इसके बाद देखिए हमको करना क्या है, प्रूफ करना है सवाल, और तो कुछ नहीं करना सर। देखिए क्या करना है, आगे देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू हो गई। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, इस जीरो को भी मिटाइए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 to π/2 log साइन यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे π/2 π/2 माइनस एक्स और dx। आप देखिए क्या करोगे कि आपने एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप प्रॉपर्टी नंबर 5 के नाम से जानते हो, कि यदि कोई फंक्शन होता है 0 to a का f(x) dx कोई भी फंक्शन है, उसको हम कैसे लिखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज होता है कि 0 से a और फंक्शन में जो x है, जो हमें फंक्शन दिया है, उसको लिमिट अपर लिमिट में से डिस्प्लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो a माइनस एक्स कर देंगे और dx। तो ये इस प्रॉपर्टी के अलोंग हमने किया है। यहां पर देखिए यहाँ पर साइन x था तो मैंने π/2 में से x घटाया, तो यहां भी तो मैंने a में से x ही घटाकर प्रॉपर्टी शो करी है आपके सामने, तो मैंने π/2 माइनस एक्स किया है। तो आप सभी जानते हो कि π/2 माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है cos x। अरे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा, cos x होगा। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन, इसकी जगह क्या लिख दें, सॉरी साइन नहीं, चेंज हो जाएगा cos x और dx। अब यहां तक की चीज तो आप सभी को क्लियर होगी। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड, अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूं। फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जब इन दोनों को आप सेकंड को करोगे तो i और i 2i हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 1/2 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे और इसको कैसे लिख देंगे, 0 to π/2 π/2। अरे ये 0 यहां पर नहीं है, ये 0 इसकी लिमिट है, जरा ध्यान रखना। 0 to π/2 लिख दिया। अब देखिए इसको ब्रैकेट में लेंगे, log cos x या log sin x ले लो पहले, log sin x प्लस log cos x और dx। देखिए हमने कुछ नहीं किया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड किया है, तो लिमिट 1/2 हमने कॉमन ले लिया है। 0 to π/2 दोनों की लिमिट है, यहां भी 0 to π/2 है, यहां भी 0 to π/2 है। तो हमने इस फंक्शन को, दोनों फंक्शनों को एक जगह सेपरेट किया है, तो क्या लिख दिया है, log sin x प्लस log cos x। अब आप देखिए, इसको मैं रफ करता हूं नीचे। आप देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log की एक प्रॉपर्टी कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। ये आपने प्रॉपर्टी गेन पढ़ी हुई है, log a इंटू बी की, log a प्लस log b। तो यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या है, log के साथ sin x है, ये a है, और ये क्या है हमारा, ये b है, cos x हमारा b है। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, इस प्रॉपर्टी से इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो log sin x इंटू cos x करेंगे। अगर हमने यहाँ पर log a प्लस b से log a इंटू b किया है, तो यहाँ पर log sin x और log cos x का जब हम इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे तो log sin x इंटू cos x कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 π/2 log sin x इंटू cos x, sin x इंटू में cos x और dx। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हम जब पढ़ते थे, हमने एग्जाम दिया था, तब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो बहुत ही ध्यान से देखो। अगर आपको
कम समझ में आ रही हैं चीजें तो वीडियो को बैक करो और दोबारा से देखो, और ना समझ में आए तो फिर बताना, कमेंट करना, फिर हम आराम से और अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए log sin x इंटू कॉस एक्स कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए पहले मैं क्या करता हूं, देखिए एक चीज करते हैं, या यहां पर मैं इसको sin 2x का फॉर्मूला बनाता हूं। अरे sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स आपने फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x का। अब यहां पर हमको sin x इंटू कॉस एक्स तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड कर दिया, इनटू में dx है। अब मैं इसको ऊपर से रफ करता हूं जरा। इसके बाद देखिए काफी लंबा क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप क्वेश्चन को, इसको बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब देखिए आप क्या करोगे, मैंने केवल ये छोड़ा है, आपने वो तो उतार लिया होगा। log 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i, यहां से नहीं, यहां आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 तो ज्यों की त्यों लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसमें हम एक प्रॉपर्टी गेन करते हैं, इसी में एक प्रॉपर्टी लगा। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, log 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। अभी मैंने बताया था log sin 2x और dx, और ये भी log में है तो ये माइनस में चला जाएगा। आपने प्रॉपर्टी ये तो पढ़ी हुई है, 1/2 0 टू पाई बाई 2, और क्या हो जाएगा log 2 और dx हो जाएगा। अरे यार ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, log a प्लस बी, a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस log b, यही तो होता है log a अपॉन बी। तो इसी के अकॉर्डिंग तो किया है, ये दोनों चीजें log में इसको sin 2x कर दिया, log sin 2x माइनस 1/2 दोनों में, तो 1/2 लिखा, फिर 0 से पाई बाई 2 लिमिट और log 2 dx कर दिया। तो यहां तक चीज आपको क्लियर। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, आप सभी ने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई 2। यदि हमें 0 टू पाई बाई 2 कोई भी फंक्शन दे रखा है, या a आप मान लीजिए a और f(x), तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते थे, 0 टू a बाई 2 नहीं 2a करते थे, 2a, अरे हाँ a बाई 2 आधा कर देते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और f(x) और dx। देखिए क्या करते थे, हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है 0 टू a f(x) इज इक्वल टू 0 टू a बाई 2 f(x) dx। इस प्रॉपर्टी के अलोंग यदि मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे इसका आधा करने है ना, तो ये लिमिट है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, और आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां से देखिए 2i इज इक्वल टू, इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 टू पाई अपॉन में 4 हो जाएगा। अरे आप देखिए a की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 है, पाई अपॉन में 2, और यहाँ इस प्रॉपर्टी के अलोंग हम क्या कर रहे हैं कि पाई बाई 2 लिमिट का आधा कर रहे हैं, तो इसका भी जब आप आधा करोगे तो ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पाई अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझ लो। इस क्वेश्चन को समझते ही आप ये समझ लो कि उद्धार हो जाएगा आपका। log आगे क्या है, log sin 2x dx माइनस करके 1/2। अब आपको पता है कि कांस्टेंट का x होता है अवकलन, क्या होता है कांस्टेंट का, इस log a प्लस बी को मैं हटा देता हूं, कांस्टेंट का x होता है, log 2 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं log 2 को यदि बाहर ले लूं, log 2 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन में 2 1 dx कर देंगे।
अरे यही तो करेंगे। अरे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर लिख दिया, 1 dx कर दिया। अब आप देखिए यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको पता है 0 to π/4, आपने अभी इक्वेशन देखी थी कि 0 to π/4 log sin 2x dx, ये किसकी वैल्यू थी? आई की वैल्यू थी। शुरू में जाइए जहां पर हमने माना था, क्वेश्चन की शुरुआत की थी, लेट किया था, तो ये किसके इक्वल माना था? ये आई के इक्वल माना था ना। तो यहां पर बस सिंप्लीफाई आई लिख देंगे और ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 2i = i माइनस इंटीग्रेशन log 2 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx कर देंगे। अरे आप एक बात ध्यान से देखिए वीडियो को। आप शुरू में जब आपने देखा था, हमने इस फंक्शन को आई के इक्वल माना था ना, लेट किया था आई के इक्वल। तो अब हमारे पास यही फंक्शन वापस लौट कर आ गया है, तो इसको मैं आई रख सकता हूं ना, क्योंकि आई माना हुआ है। तो यहां पर आई रख दिया मैंने, माइनस log 2/2, बाकी फंक्शन यूं ही उतार दिया। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे। 1 का तो आपको पता है, आई को इसमें से घटाएंगे तो केवल आई बचेगा। i = माइनस log 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, log 2 अपॉन में 2। अब 1 का तो x होता है अवकलन, आपको पता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं उसी का होता है। अगर आप t के रेस्पेक्ट में अवकलन समाकलन कर रहे होगे t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर t हो जाता। z के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो समाकलन z हो जाता। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप x हो जाएगा x। और लिमिट क्या है? 0 to π/2, π/2 दे रखी है। अब क्या करते हैं, अब पहले अपर लिमिट भरेंगे फिर लोअर लिमिट भरेंगे। आपको पता है लिमिट भरने का प्रोसेस, माइनस log 2 अपॉन में 2। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास? π/2 है, तो पहले π/2 लिखेंगे, π/2 माइनस करके हम लोअर लिमिट लिखते थे। लोअर लिमिट कितनी है? 0 है, तो यहां पर 0 लिख दिया। तो i = इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -π/4 log 2। तो फाइनली यही आपको प्रूफ करा रहा था, -π/4 log 2। तो ये क्वेश्चन आपको समाप्त होता है और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। एक वीडियो में हम केवल एक ही क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फिर आप बोर हो जाओगे। इसलिए एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमेशा ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम कमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आपके डाउट सेशंस हम ले आएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, बहुत ही प्यार से मैंने समझाई, एक प्रगुण वो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई। इसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो ले आऊंगा जिसमें केवल प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे जो भी हमने यहाँ पर यूज किया है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।